ओम साई राम। कैसे हैं साईं? आप लोगों की जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण करे, यही मेरी बाबा के चरणों में अरदास है। बाबा कहते हैं कि ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में कुछ कथाएं जो पूर्वजों में लिखी हैं उसको सुनने से हमारे कलयुग का प्रभाव कम होता है। तो आज मैं बाबा के संदेश में बाबा के कहे अनुसार आप लोगों को वो कथा सुनाने जा रही हूँ। इसको आप लोग ध्यान से सुनना, बीच में कट मत करना, क्योंकि पूरा अगर आप सुनेंगे तभी उसका प्रभाव होगा। बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन हाँ रोज़ से बड़ी कहानी है। इसको आपको सुनना है, सुनेंगे, क्योंकि बाबा चाहते हैं कि उनके बच्चों का तकलीफ़ दूर हो, चिंता दूर हो। इसके लिए वो रोज़ एक नया नया संदेश भेजते हैं। मेरे पास भी समय का अभाव है, लेकिन बाबा के वचन को मैं टाल नहीं सकती करके मैं टाइम निकाल करके आप लोगों को संदेश रिकॉर्ड करके भेजती हूँ। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है कि आप सब अपनी तकलीफ़ दूर करने के लिए ये कहानी ज़रूर सुने। कहानी है कि कलयुग के प्रभाव से अच्छे अच्छे जो राजा थे वो भी नहीं बच पाए। ये पहले से ही चलता आ रहा है, आज से नहीं, बहुत पहले से। भाई भाई का दुश्मन है, पिता पुत्र का दुश्मन है, पुत्र पिता का दुश्मन है। मतलब आज से नहीं, ये बहुत पहले से, कलयुग से नहीं, सतयुग द्वापर सब जगह से चलता आ रहा है। हम सब साईं भक्त हैं, इसलिए बाबा हमें इस तकलीफ़ों से दूर निकालते हैं। इस कहानी के माध्यम से मैं बताऊंगी आप लोगों को कि कैसे कलयुग का प्रभाव का असर हुआ है। आपको पता होगा, ये कहानी आप लोगों ने भी सुना होगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं सुना होगा, और इसका परिणाम प्रभाव क्या होता है ये भी नहीं पता होगा। लेकिन आज बाबा के द्वारा मुझे भी पता चला इस कहानी का मतलब, जो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। विदर्भ देश का एक राजा था, नाम था सूर्यसेन। उसको 2 बेटे थे, एक का नाम था नल और दूसरे का नाम था पुष्कर। नल जो था बहुत धर्मात्मा था, दान पुण्य करता था, अच्छे विचारों वाला था, ज्ञानी था। तो जो सूर्यसेन थे राजा, उन्होंने राजगद्दी का सारा कार्यभार नल को दिया, पुष्कर को नहीं दिया। नल का जो दान देने की कला थी, उस देवता भी बहुत खुश होते थे, उसको दर्शन देते थे, उससे मिलने के लिए आते थे, बहुत खुश रहते थे। एक बार देवता थे 2, वो हंस बन करके आए। राजा ने हंस का रूप देखा तो मोहित हो गए और हंस को पकड़ लिया। एक हंस तो अपने आप को छुड़ा के भाग गया, लेकिन दूसरी जो हुई हंस, वो पकड़ा गया और राजा के कब्जे में आ गया। हंस ने कहा कि राजा आप मुझे छोड़ दो, आपकी शादी एक सुंदर कन्या से मैं करवा दूंगा। तो राजा अचंभित हो गए, बोले ये कैसी बात है? बोले हाँ, आप एक काम करो, आप अपना एक फ़ोटो और एक लेटर जो है मुझे लिख के दो। तब उस टाइम पे मोबाइल नहीं रहता था। तो राजा नल ने अपनी एक फ़ोटो और अपने हाथों से लेटर लिख के वो हंस को दिया। हंस ले जाके दमयंती, भीमसेन जो थे उनके पुत्री जो थी, वो दमयंती बहुत सुंदर कन्या थी, वो बहुत अच्छी थी, उनको जाके दिया। दमयंती जो है बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो नल के बारे में उनको पता चला था कि ये बहुत दान पुण्य करते हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत अच्छे। मतलब एक औरत को जैसा पति चाहिए वो सारे गुण जो थे वो नल में थे, और दमयंती तो कैसे वो पीछे हट सकती थी। फिर उसने भी अपना एक फ़ोटो और एक लेटर हंस को दिया और बोला कि आप ले जाके नल को देना। उसमें लिखा था कि मैं शादी करूँगी तो आपसे, नहीं तो किसी से नहीं करूँगी। ऐसा कह करके जो हंस है वो ले जाके
उसको दिया, नल को दिया, राजा नल को। राजा नल बहुत खुश हो गए। अब क्या हुआ कि दमयंती के पिता अपने लड़की की शादी का घोषणा कर दिए कि मेरी बेटी का स्वयंवर है और इसमें आना है। रानी का स्वयंवर में आना सुन करके राजा नल तैयार होकर के निकले। रास्ते में जब जा रहे थे उनको 4 देवता मिले, यम, वरुण, अग्नि और इंद्रदेव। राजा ने कहा भीम सेन की जो बेटी है उसने भीमसेन ने अपनी बेटी का स्वयंवर रखा है, तो आप वहाँ जा रहे हो? बोले हाँ। बोले कि एक काम करो, दमयंती से जाके कहो कि स्वर्ग लोक के राजा को छोड़ के यमलोक के राजा के से शादी क्यों कर रही है? स्वर्ग लोक के देवता से शादी करना चाहिए। तो मृत्यु लोक के राजा से शादी क्यों कर रही है? तो नल ने कहा कि ये कैसी बात है, मैं कैसे जाके कह सकता हूँ, इतने लोगों के बीच में जाना अच्छा रहेगा और लोग मुझे क्या कहेंगे। तो इंद्रदेव ने कहा कि मैं आपको एक सुरमा लगाता हूँ आपकी आंखों में, जिससे आपको सिर्फ दमयंती देख सकती है और कोई नहीं देख सकता। तो नल जो है गए सुरमा लगा के, तो दमयंती ने कहा ये क्या, अभी अगर मेरे पिताजी ने आपको देख लिया तो शादी के लिए मना कर देंगे। बोले नहीं, वो देवताओं ने कहा है आप उनसे शादी कर लो। बोले नहीं, मैं सिर्फ आपसे शादी करूँगी, मुझे स्वर्ग लोक के देवता नहीं चाहिए, मुझे मृत्यु लोक के देवता और केवल नल चाहिए। और ऐसा कह करके जब उन्होंने कहा तो नल ने जाके ये बात क्या जो है 4 देवताओं को सुनाया। उन्होंने रहा नहीं गया, गुस्सा आया। वो बोले कि ठीक है। चारों देवताओं ने नल के रूप में स्वयंवर में आ गए। अब क्या देखते हैं कि जो उनकी सहेली थी दमयंती की, वो बोली कि अब वहाँ तो एक नल नहीं 5-5 नल बैठे हैं। तो दमयंती बहुत चिंतित हो गई और आंखें बंद करके अपने इष्ट देव को प्रार्थना की कि मेरी मदद करना, कि जो असली नल है, जो मेरा नल है, वो मैं पहचान पाऊँ। तो जैसे ही इष्ट देव ने ये उसकी विनती सुनी, इष्ट देव ने कहा कि दमयंती आप चिंता मत करो, आप जाओ। जो लोगों के पैर जमीन पर नहीं होंगे, जिनकी आंखें फड़कती नहीं होंगी, समझ लेना वो राजा नल है। दमयंती गई तो जो देवता थे 4, उनके पैर जमीन पर टच नहीं थे और आंखें फड़क नहीं रही थी। तो जो वरमाला है वो ले जाके असली नल के गले में डाल दिया। खुशी खुशी दोनों की शादी हो गई। जाने लगे और ये 4 देवता बहुत प्रसन्न हो गए नल से। कहा कि आप ना मेरे से वरदान मांगो। नल ने कहा आपको जो वरदान देना है वो दे दो। तो इंद्रदेव ने कहा कि तुम एक काम करना, 12 नेत्रों वाला घोड़ा ले लेना और तुम्हारे घोड़े की गति इतनी तेज होगी जो मेरे भी तेज से अधिक होगी, वो तेज चलेगा। और आपको पता है वरुण ने उनको वरदान दिया, तुम जब भी हमें याद करोगे हम वहाँ पे आ जाएंगे। यमराज ने कहा कि आप शिल्प कला और भोजन बनाने में तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं होगा। अग्नि और वरुण ने तो उनको वरदान दे ही दिया था और यमराज ने भी वरदान दे दिया उनको कि तुम्हारे जैसे ना कोई शिल्प कला कर सकता है, ना तुम्हारे जैसे कोई खाना बना सकता है। ऐसा वर देकर वो चले गए। राजा नल दमयंती से विवाह करके अपने राज्य में आ गए। बोलते हैं होनी को कुछ और मंजूर थी, कलयुग का प्रभाव था। जब जा रहे थे देवता
तो उनको रास्ते में कलयुग मिला। कलयुग ने कहा से पूछा देवताओं ने कि आप कहाँ जा रहे हो। तो कलयुग ने कहा कि राजा, मैं भीमसेन की जो पत्नी बेटी है उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं दमयंती से शादी करना चाहता हूँ। मैं दमयंती से शादी करने के लिए जा रहा हूँ। राजा ने कहा पागल हो गए हो क्या? दमयंती की शादी नल से हो गई है। नल के स्वयंवर से ही मैं आ रहा हूँ। तो कलयुग को बहुत गुस्सा आया। वो कहने लगा अब तो मैं नल को नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ दिन बीतते गए। राजा नल को और दमयंती को 2 पुत्र हो गए और पुत्र होने के बाद दोनों हंसी खुशी अपनी जीवन यापन कर रहे थे। कलयुग ने अपना प्रभाव पुष्कर पर दिखाया। पुष्कर को बोला कि एक काम करो, उसको भड़काया कि ये राजा राजमहल जीत लो, दमयंती बहुत सुंदर है उसको जीत लो। तो जुआ खेलने के लिए कहा और पुष्कर आया और अपने भाई से कहा कि चलो भाई आज हम लोग जुआ खेलते हैं। दमयंती मना करते रह गई, लेकिन राजा नल जो हैं उन्होंने पुष्कर के साथ जुआ खेलने लगे और सब कुछ दांव में हारते गए। आखिर में जब उन्होंने दमयंती का दांव लगाना चाहा, दमयंती ने कहा कि मैं सब कुछ मान सकती हूँ पर मैं ये मान नहीं सकती, मैं अपने आप को राजा का आदेश में ये नहीं मानूंगी, मैं दांव पे नहीं लगूंगी क्योंकि मैं राजा नल के अलावा किसी और को नहीं चाहती। ये कह के अपने दोनों पुत्र को अपने पिता के घर पे भेज करके और बाहर निकल गई। जब पुष्कर को ने देखा कि सब कुछ हार गया है और दमयंती मना कर रही है दांव पे लगने के लिए, तो उन्होंने एक कपड़े में दोनों को बाहर निकाल दिया राजमहल से और आदेश दे दिया कि जो कोई इनको खाना पानी देगा उसको मैं गोली से मरवा दूंगा। ऐसा कह करके जब राजा नल और दमयंती दर दर भटकने लगे, 3 दिन के बाद भी वो भूखे प्यासे घूम रहे थे, तो उन्हें एक मृग दिखा। मृग को पकड़ा और उसको कपड़े से बांधा अपने धोती से। तो कलयुग ने क्या किया, उसको गुम कर दिया और जिससे कि नल की धोती भी चले गई। बहुत भूख प्यास लगी थी। नदी किनारे बैठ करके फिर नल ने मछली मारा और मछली मार करके दमयंती को दिया कि मैं जाके जंगल से थोड़ी लकड़ी लेके आता और हम लोग भून कर खाएंगे। लेकिन कलयुग ने क्या किया, वो हाथ से फिसल के फिर से मछली पानी में चले गई। वहाँ से वापस आए भूखे प्यासे नल, उनके मन में पाप आ गया कि नहीं, दमयंती अकेले खा गई मुझे बिना खिलाए, और उन्होंने सोचा कि नहीं अब मैं इनका त्याग कर दूंगा। आधी रात में जब दमयंती सोई हुई थी तो राजा नल जो हैं उनको आकर के उनके साड़ी का एक पल्लू फाड़ करके अपने आप लपेट करके और उनको आधी रात में ही छोड़ के चले गए। सुबह उठ रही हैं दमयंती तो देख रही हैं कि पति नल नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, इधर उधर नज़र दौड़ाई और वहाँ से निकलना चाहिए, तभी उनको एक अजगर दिखा जो उनको काटने जा रहा था। जोर से चिल्लाई, तभी एक शिकारी वहाँ शिकार कर रहा था आया और अजगर को मार दिया। और शिकारी ने जब देखा कि इतनी सुंदर दमयंती का रूप देखकर मोहित हो गया और उनसे शादी करने की इच्छा जाहिर की। दमयंती ने जब ये सुना कि ये मेरे से शादी करना चाहता है तो वहाँ से भागने लगी और शिकारी भी उसके पीछे पीछे भागने लगा, लेकिन दमयंती अपने आप को बचा करके भाग के आ गई। आई तो एक नदी के किनारे एक काफिले में शामिल हो गई। जो काफिला ऊँट गाड़ियों के साथ जा रहा था उनके साथ गई और रात हो गई जंगल में, तो उन काफिले के साथ ही रहने लगी, सो गई। तो कलयुग का प्रभाव देखो कि 2 हाथी आपस में लड़ने लगे जिससे उनके कई सौदागर भी मर गए। तो जब सौदागर मरे तो वो जो सौदागर था आया, देखा कि ये तो एक स्त्री है हमारे काफिले में, तो बस कुछ जाना सुना नहीं और बोला कि बस ये सब के कारण ये स्त्री है, और उसको मारना चाहा। तो रानी जो है दमयंती वहाँ से भागे भागे आ कर के एक राज्य में
नदी के किनारे आके रो रही थी। तो उनको उस राज्य का जो रानी थी, राज्य की जो रानी थी, वहाँ नदी किनारे नहाने के लिए आई थी। जब उसने देखा कि दमयंती रो रही है तो उनके पास आई, बोली बेटी क्यों रो रही हो? सब कहानी बताई। बोले कि चलो एक काम करो, आप मेरे साथ मेरे महल में चल के रहो। तो उन्होंने 3 शर्त रखा कि मेरे से ज़्यादा आप काम नहीं करवाओगे, जूठा बर्तन नहीं, और मेरी तरफ कोई काम दृष्टि से नहीं देखेगा। तो बोला ठीक है आप चलो। ये शर्तें मान करके वो जो रानी थी उस राज्य की दमयंती को अपने घर पे लेके गई। इसी बीच जब उनके दमयंती के पिता को पता चला कि मेरी बेटी और मेरे दामाद को राज्य से बाहर निकाल दिया गया है, तो अपनी बेटी का दर्द न सह पाए और बोले कि मैं मेरी बेटी का जो भी पता लगाएगा उसको मैं 100 गाय दूंगा और 5 राज्य दूंगा। तो एक पंडित जा कर के पता लगाया राजा से, जिस जहाँ पे दमयंती रहती थी वहाँ गया। तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण से जब भी कहा, राजा ने कहा ये तो हमारी दमयंती है। रानी आकर के उसको गले से लगा के बोली, बेटा मैं तुम्हारी मौसी हूँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो ऐसा करके जो है दमयंती को अपने घर पे भेज दिया। अब नल के बारे में, नल जो है जब दमयंती को छोड़ कर के जा रहे थे तो उनको रास्ते में एक सांप मिला। जो सांप अग्नि में तप रहा था, तो उसने नल से कहा, राजा नल से, कि मुझे 10 कदम यहाँ से दूर लेके चलो। तो नल ने उसको कंधे पे लेके 10 कदम दूर लेके जाने लगे। जब 10 कदम हुआ तो राजा नल ने कहा कि 10। तब तक उस सांप ने उनको डस लिया। राजा ने कहा ये क्या, मैंने तुम्हारी रक्षा की, मैंने 10 कहा, 10 नहीं। तो उसने कहा बस यही तो कलयुग है, इसी को तो कलयुग का प्रभाव कहते हैं। मैंने तुमको वही किया जो मुझे कलयुग से प्रेरणा मिली है। लेकिन आप डरो मत, आपको कुछ नहीं होगा। ये विष के प्रभाव से आपका शरीर काला पड़ जाएगा, लेकिन आपको कुछ होगा नहीं। लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि जब भी आपकी विपत्ति खत्म हो जाएगी, आप सर्प के त्वचा को जलाना, जिससे आपका शरीर जो है वो सोने के जैसे तपने लगेगा। ऐसा करके जो नल थे फिर जाने लगे और जा कर के अयोध्या के राजा के पास गए और वहाँ जाकर काम करने लगे। तो जब वहाँ गए नौकरी करने के लिए, ऋतुपर्ण नाम का राजा था जिसके राज्य में नौकरी मांगने गए थे। तो राजा ने कहा कि क्या कर सकते हो? तो बोले मैं खाना भी अच्छा बना सकता हूँ, शिल्प कला भी अच्छा कर सकता हूँ, रथ भी अच्छा चला लेता हूँ। तो राजा ने कहा कि ठीक है, तुम सब इस काम में माहिर हो, तो आज से तुम इतने सारे कारीगरों के मुखिया हो और आपको अच्छी तरह से काम करवाना आता है, इसके लिए मैं इसका आपको मुखिया बना रहा हूँ। काम करते करते नल ने क्या किया, जो इंद्रदेव ने कहा था वैसा घोड़ा खरीद लिया और अपना काम अच्छे से करने लगे। इधर दमयंती के पिता अपनी बेटी का दर्द नहीं देख पा रहे थे कि उनकी बेटी दिन प्रतिदिन रोते जा रही थी। उनको बहुत तकलीफ़ हो रहा था। वह अपनी बेटी के दर्द में अनाउंस करवा दिए कि जो कोई भी राजा नल का पता लगाएगा उसको मैं 50 गांव और 1000 गांव दूंगा। 50 गांव और 1000 गाय दूंगा, सॉरी। अब दमयंती से पूछा गया कि नल की पहचान कैसे की जाए। तो दमयंती ने कहा कि जो बिना जल और बिना अग्नि के खाना बना सकता है
वह राजा नल है। और जिस इंसान को अपने भूखी स्त्री आधे कपड़े में अपनी बीवी को छोड़ जाने का पाप ना पता चले, वह हमारा राजा नल है। ब्राह्मण ऋतुपर्ण जो राजा था उनके राज्य में गया और कहा कि स्वयंवर रखा गया है दमयंती का और आपको राजा ने बुलाया है। लेकिन टाइम आपको पता है, परीक्षा लेने के लिए दमयंती ने कहा था कि आज नहीं, कल सुबह का टाइम देना। तो ब्राह्मण सुबह में जाके बोला था और शाम को स्वयंवर होने वाला था, क्योंकि भीमसेन और दमयंती को भी परीक्षा लेनी थी। ऋतुपर्ण ने नल को कहा कि शाम तक क्या आप मुझे पहुंचा दोगे? बोले बिल्कुल, आप बैठिए, मैं आपको पहुंचा दूंगा। शाम को स्वयंवर होना है। ऋतुपर्ण के रथ में बैठ करके नल उसको लेके जा रहे थे। ऋतुपर्ण को भी मन में परीक्षा करने की योजना आई। उन्होंने क्या किया, अपना जो दुसाला था उसको नीचे गिरा दिया। दुसाला और जाके बोले कि नल मेरा दुसाला लेते चलो। उन्होंने बोला कि 15 योजन दूर गिरा हुआ है, अब पॉसिबल नहीं है, आप चलिए। 15 योजन मतलब 200 किलोमीटर, यानी इतना तेज़ी से वो रथ चला रहा था। और शाम होने से पहले वो दमयंती के राज्य में पहुंच गए। वहाँ पहुँचे तो सब ऋतुपर्ण को अलग जगह पे और ये जो घुड़सवार था उसको अलग जगह पर रखा गया। अब परीक्षा लेनी थी दमयंती को। उन्होंने खाने की पूरे सामान जो है राशन वो भिजवा दिया और आके उनके सैनिक बोले कि दमयंती को बहुत ज़ोर से भूख लगी, आपको फटाफट खाना बना के देना है, बिना जल और बिना आग के। इन्होंने अग्नि देवता और वरुण देवता को याद किया, वहाँ पे हाजिर हो गए और फटाफट 5 मिनट के अंदर खाना बना के दे दिया उन्होंने, क्योंकि खाना बनाने में तो माहिर थे। रानी दमयंती खाना खाते ही पहचान गई कि बस करो, यही हमारा राजा नल है। वहाँ पे अपनी फ्रेंड लोग के साथ आई और देख कर रोने लगी, ये क्या हालत बना के रखा है आपने? उन्होंने बताया। तब जो है सर्प लाया गया, उसके त्वचा को जलाया गया, तो राजा नल का शरीर जो है वो पहले जैसे चमकने लगा। यहाँ ऋतुपर्ण ने राजा नल को जुए का हर एक दांव सिखा दिया था। राजा नल जो है अपने राज्य में पुष्कर के साथ गए जुआ खेलने और सब राज्य अपना जीत लिए, लेकिन उन्होंने अपने भाई को वहाँ से राजमहल से नहीं निकाला, अपने साथ ही रखा। कलयुग जो है हार गया, क्योंकि वो गलत काम किया था। अपने कर्मों की वजह से कलयुग आ करके राजा नल के पैरों पे गिरकर माफ़ी मांगने लगा कि मैं बिना अपराध के आपको इतना सज़ा दिया हूँ, मेरी माफ़ी के काबिल तो नहीं है, लेकिन आप मुझे माफ़ कर दीजिए। कलयुग ने कहा और राजा नल ने कलयुग से कहा कि नहीं, मैं माफ़ तुमको तभी करूँगा जब ये कथा और मेरा जो भी पढ़े या सुने उसके सारे तकलीफ़ को तुम दूर करोगे, उस पर तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी मैं तुम्हारे इस कर्म को माफ़ करूँगा। ऐसा कह करके कलयुग ने कहा कि जो भी आपकी ये कथा सुनेगा या पढ़ेगा उसको कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, उसके घर में सुख शांति होगी। ऐसा कह करके वह चला गया। जय साईं।